और बलोच साहब, अब ये बताइए कि जो बुनियादी सवाल अब इसमें उठता है कि 6 अगस्त को पार्लियामान एक तरमीम लाती है और 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इल्म में है कि इस तरह की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा चुकी है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले पर कायम है और वो कह रहा है कि ये निशस्तें तरीके इंसाफ की बनती हैं, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ये कानून साजी मुतासिर नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट, वरना सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस कर देता है इस इशू को। तो आपके ख्याल में ये कोई कन्फ्यूजन है इलेक्शन कमीशन के यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस चीज़ के मेरी नज़र में दो एक पहलू हैं। एक तो इसका जहाँ तक हम ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिस तरह से आपको सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ह डिवीज़न नज़र आ रही है और मादरत के साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ जो अदलिया है जी, उसका एक जो तबका है वो एक ख़ास पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। जिन जजेस ने और दूसरा तबका दूसरी ख़ास पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। दो जजेस ने जिन्होंने इख्तलाफ किया, उन्होंने आइन की दफ़ात का जिक्र किया कि अगर इस जजमेंट को आप तस्लीम कर रहे हैं, मैं इस चीज़ पे बहस नहीं करता कि अक्सरियत में कौन है या अकलियत में क्यों कौन नहीं है। सर, ये तो सबसे अहम नुकता है, इस पे आप बहस क्यों नहीं करते? नहीं, बहस इसलिए नहीं, बहस का नुकता ये है कि देखिए ना, अक्सरियत को आप छोड़ के मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इधर अभी जदून साहब बात कर रहे थे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि जो हमारा आइन है उसमें ये है कि हम कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जो कि इस्लाम से उससे कंट्राडिक्शन रखती है। ठीक इसी तरह से हमारी अदलिया पर भी ये मैं समझता हूँ कि उनका भी फ़र्ज़ अवलीन है कि वो कोई ऐसी फ़ैसले ना करें जिससे ये तासुर जाए कि हम आइन को दोबारा लिख रहे हैं। पार्लिमान का भी ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसी आइनी तरमीम या ऐसी कानून साजी ना करे जो हमारे आइन, कानून और इस्लाम के साथ जिसमें मुतसादिम हो। ठीक, तो उसमें दो जजेस ने जो बात की है कि ये फ़लाँ दफ़ात हैं जिससे ये फ़ैसला मुतसादम है, तो अगर इस फ़ैसले पे अमल दरामद किया जाता है तो वो दफ़ात जो हैं वो हमें मुअत्तल करना पड़ेंगे। ये दो जजेस की राय है, ये दो जजेस और 8 जजेस की राय है कि ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। फिर 8 जजेस की राय मानेंगे या 2 जजेस की? दूसरी बात ये है सर, इसका जवाब तो दे देना। आप 8 जजेस की राय मानेंगे या 2 जजेस की? नहीं, मैं क्या दुनिया में कहीं ये कानून नाफिज हो सकता है कि 2 जजेस की राय मान? पहली बात तो ये कि मेरे और आपके मानने या मानने से नहीं है, बात है इलेक्शन कमीशन की। वो भी एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे कि उसने कानून और आइन के मुताबिक कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। पार्लिमान कानून साजी कर चुकी है। पार्लिमान की सुप्रीमेसी पर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अदलिया की तरफ से भी हमले होते रहे मुख्तलिफ अदवार में, और ख़ास तौर पर मादी करीब में देखें तो वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसके ऊपर आप देख लें क्या हुआ। फिर स्टे ऑर्डर आया, रुका रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्लिमान को ताले लगा दें, कानून साजी बंद कर दें। और ख़ास तौर पर इस फैसले के अंदर जिस तरह से कि आपने ख़ुद जिक्र किया है कि इससे पहले पार्लिमान जो है वो कानून साजी कर चुकी है, और फिर लेकिन कानून साजी भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका रास्ता रोकने के लिए हुई थी ना। नहीं, ये आपकी राय हो सकती है, मेरी राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है, किसी और लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है मेरी और आपकी राय से। आपकी राय मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कानून साजी 12 जुलाई के फैसले के बाद जो इलेक्शन उसके पर्सपेक्टिव में नहीं थी। जो इलेक्शन कमीशन, मेरी एक सियासी वर्कर की हैसियत है, जो इलेक्शन कमीशन ने अब फैसला किया है कि हमें इससे वजाहत चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर सुप्रीम कोर्ट को इस पर फाइनल जजमेंट देनी चाहिए कि कौन सा फैसला मुकद्दम। बिल्कुल ठीक है, चलें अब सुप्रीम कोर्ट में अब ये कब फिक्स होता है ये देखना पड़ेगा। खत के जवाब में खत, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक दूसरे के खत लिखना शुरू कर दिया है, एक दूसरे के साथ बैठने से इनकार कर दिया। जैसे मंसूर ने बॉयकॉट कर दिया है काजी फैसल साहब की इस कमेटी का जो उन्होंने बनाई है, और वो उसमें नहीं बैठ रहे हैं। अब क्या इसके बाद मजीद खत आ सकते हैं? तो तनाव सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद मुसलसल बढ़ रहा है। ये तनाव पाकिस्तान की सियासत पर बलोच साहब कैसे असरअंदाज होगा? देखिए, पहले अभी मेरे दोस्त बसरा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और जब भी गुफ्तगू फरमाते हैं फूल झड़ते हैं उनके मुंह से। उनका लबो लहजा माशाल्लाह एक ख़ासा हिफज किए हुए कुछ अल्फाज हैं उनके, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त बानी PTI ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में इलेक्शन हारे थे। उस वक्त वो 47 पर ही जीते थे,
और उसके बाद आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक 11,000 वोट की लीड से दोबारा जीत गए थे। वो सीट उन्होंने खाली हुमायूं अख्तर से ये भी तो हो सकता है ना, पहले इमरान खान से वो लड़ रहे थे, फिर हुमायूं अख्तर से लड़ रहे थे, तो दोनों में कैंडिडेट का भी मद्दे मुकाबिल का भी तो फर्क होता है। नहीं वो नहीं, मद्दे मुकाबिल ये कहाँ लिखा हुआ है कि इमरान खान जो है वो हर इलेक्शन जीतेगा। कराची की सीट से भी ये हारे, ज़िमनी इलेक्शन जब हर सीट से ये खड़े हो गए थे और सीट्स पर भी हारे। ऐसी तो बात नहीं है। पीटीआई के उम्मीदवार अभी ज़िमनी इंतखाबात में चले, पंजाब में तो ये कहते हैं यार फ़लाँ जगह पर धांधली हो गई। 2 इलेक्शन ज़िमनी हुए हैं जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है, 2 में एक जगह इनका कैंडिडेट चौथे नंबर पे आया है और एक पता नहीं कितने कौन से नंबर पर आया है। 2 ज़िमनी इलेक्शन तो ये KPK में हार चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन जितने भी हुए हैं उसमें आप देख लें, ये कसूर में, मुल्तान में, मुख्तलिफ़ जगह पर वहाँ पर PTI के उम्मीदवार हारे। तो ये जो कहते हैं ना, आप इनके मुंह से सुने, तकरीर यहाँ से शुरू करते हैं कि 90%, बल्कि 90% भी नहीं कहते, 99% अवाम, 100% अवाम जो है वो मतलब है कि बानी PTI के साथ है और PTI के साथ है। तो ये बातें तो फिर आप हवा में तीर चलाने, आपकी अपनी ज़ुबान है, आप जो मर्ज़ी कहते रहें। और अगर आप इतने आइन और कानून के पाबंद थे, इतने ही थे, आपके जो बानी हैं वो अंपायर की उंगली की बात नहीं करते रहे। इनके जो कायद है इनसे पूछें कि वो RTS सिस्टम के ज़रिए उन्होंने फ़ायदे नहीं उठाए। उन्होंने किस तरह से जहाज़ों में भर के वोट लाए गए और किस तरह से उनकी हुकूमत बनी, और वो ख़ुद कहते रहे कि मेरी तो असम्बली के अंदर कानून पास कराना हो तो लोगों को भेजा जाता है। तो ये छोड़ दें कि ये आइन और कानून की जाग लड़ रही है। अब आ जाएँ सुप्रीम कोर्ट वाली बात की तरफ। जी, जदून साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह, बसरा साहब भी ज़ाहिर है कि लॉ किया हुआ है और सारे मामलात को समझते हैं। मैं समझता हूँ आपको मगर शक है उनके, उन्होंने नहीं, मुझे कतई शक नहीं है उनकी जहानत के ऊपर। वो इतने ज़हीन हैं तो वो कहते हैं ना कि मैं मतलब है वो मतलब उनके मंतक ज़रा सुने। वो कहते हैं कि मैं तीसरे नंबर पर आया हूँ, मैं जीता हूँ, दूसरे नंबर वाला भी नहीं जीता। फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं ना, वो ठीक है, उनका जो भी उनका मौक़िफ़ होगा तो चले कम से कम दूसरे पर ही आ जाए। इस्लामाबाद में एक हल्का है, अच्छा, अगर आमिर मुगल वाले हल्के का पता है आपको? हाँ। वो एग्जैक्टली जो वोट है सिर्फ वो तब्दील कर दिए, नंबर वही रखा है। हाँ। आमिर मुगल के वोट उठा के दे दिए हैं आपके जो अंजुम वकील को, और अंजुम वकील के वोट आमिर को डाल दिए, और सिर्फ ये फर्क करके एंड में। और ये अपेरेंटली ये क्लैरिकल मिस्टेक लगती है। इन चीज़ों का मैं और आप डिसीजन तो नहीं दे सकते, राय दे सकते हैं कि ऐसा हुआ शायद ना हो। अच्छा, असेंबली खत्म हो जाती है हमारे पाकिस्तान में, तो ये रिकॉर्ड। अब मैं कहूँ RTS सिस्टम सारा कुछ है, लोगों को पता है, पूरे पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात का बदला आपने इस दफा लिया है। अगर 2018 की धांधली का बदला लिया है। मैं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये इन्होंने सारे पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को ये चोर चोर कहते हैं। ऐसा ही है मौलाना साहब के बारे में। चोर कहते हैं, बात तो नहीं हम नहीं कहते आप। नहीं, हम इन्होंने एक स्लोगन होता है ना, एक स्लोगन दिया कि हम दूध के धुले हुए फरिश्ते आए, हमसे पहले जितने सियासतदान हैं वो सब चोर डाले। आपने नैरेटिव बनाया कि नहीं ये भी करप्ट थे? नहीं, हमने नैरेटिव बनाया, हमने साबित किया कि ये चोर और डॉक्यूमेंट, हमने तलाशियां ली, हमने इनकी जेबों से तोशा खाना की जेली रसीदें बरामद करवाई, तस्लीम करवाई कि ये जेली रसीदें। वो तो खुद दुकानदार ने कहा कि भाई ये जेली रसीद है। अभी आपको पता है तोशा खाना में कल क्या हुआ है? कल वो आसिफ जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब का, वो उन्होंने कहा कि जी ये चूंकि 80 मिलियन बनता है, 500 मिलियन की उसमें पूरा नहीं आता, तो इसको आप ये अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता, इसको वापस नैब के पास। अच्छा, इनका दौरा में तोशा खाना तो नहीं, दौरा में देख रहे खान साहब उधर गए कि ठीक है जी, वो अपना मैं तो उन्होंने मुखालफत की ना, वो उस केस की जो यही जो अमेंडमेंट्स की गई थी नैब में जी। इधर फैसला हुआ है, रात को वकला दरखास्तें लेके पहुंच गए थे उनसे खान साहब के केस में। वो मैंने आप कहते हैं कि भाई मैंने इस केस के मैं अदालतों से फैसला करवाऊंगा, मैं इससे मुस्तफीद नहीं होऊंगा। मुझे याद है मुख्तलिफ केसेस में कुछ लोग ऐसे थे जो अदालतों में भी गए थे। जब हम बात करते थे ना वो NRO की, जब पीपल्स पार्टी का टाइम था, कुछ केसेस में यूसुफ रज़ा गिलानी भी गए थे कि मैं अदालत के ज़रिए करवाऊंगा। इस तरह से और लोग भी हैं हमारे। लेकिन बहरहाल ये तो फिर कैटेगरी के लिए कहते हैं ना, मैं आपको फरिश्तों की हालत, हम तो गुनाहगार इंसान है, हो सकता है कहीं गलती हुई है, सही है। ये फरिश्ते, ये बात आपकी दुरुस्त है, ठीक है। अच्छा, एक और मज़े की बात, मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए, एक टाइम था
कि एक तरफ काजी फ़ायद ईसा साहब है, यूँ ही वो आए, उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कमेटी फ़ैसला करेगी कि केस किधर लगेंगे, क्या होगा, क्या सूरत हाल। एक वो वक्त था कि एक फ़र्द वाहिद बंदयाल साहब जब कमेटी में सीनियर सीनियर तरीन जजेस को कॉर्नर किया हुआ था और चंद जूनियर जजेस के जरिए मखसूस बेंच के फैसले करवाए जाते थे। नहीं, आज आपने तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया। मुझे बताएं, कादी फ़ायद ईसा साहब ने लाइव पूरी हियरिंग सुनवाई है कि नहीं सुनवाई? कादी फ़ायद ईसा साहब ने फुल कोर्ट बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं? हाँ, तो फुल कोर्ट का फैसला तो माने ना, फिर आप तनकीद फुल कोर्ट उन्होंने बनवाया है, ये और आपने अप्रिशिएट किया है, फुल कोर्ट का फैसला आप नहीं मानते। एक तरफ आपने देखा वाडा साहब और मुख्तलिफ लोग हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर तौहीन अदालत लगती है। कादी फ़ायद ईसा साहब के बारे में आपके प्रोग्राम में अभी बाजवा साहब कौन सी ज़बान, फ्रॉड और क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे? कभी आपने सुना कादी फ़ायद ईसा ने किसी को तौहीन अदालत में बुलाया?